पर्यावरण पर हम किस प्रकार निर्भर है? हमें खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए कि मांसाहारी जीव पेड़ पौधे पर किस प्रकार निर्भर है। हमारे जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है? वन जंतुओं के संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने क्या उपाय किए हैं? इस तरह के तमाम प्रश्नों का उत्तर सुलझाने के लिए आइए सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं और पाठ के अंत में सारे प्रश्नों का उत्तर लास्ट में मिल भी जाएंगे। तो पर्यावरण पर हमारी निर्भरता अर्थात क्या आप बता सकते हैं कि हम कैसे जीवित रहते हैं? हमें जीवित रहने के लिए वायु, जल, ऊर्जा, खाद्य पदार्थ आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी वस्तुएं हमें पर्यावरण से मिलती है। इन्हीं पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव का जीवन निर्भर है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आइए जानें कैसे। जैसे हवा, वायु, हम आकाश में पतंग, गुब्बारा आदि को उड़ते हुए देखते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां हिलती हुई दिखाई देती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? वायु की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर बहुत ऊंचाइयां तक वायु का घेरा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों से मिलकर वायु बनी है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अतः पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के लिए वायु महत्वपूर्ण है। आगे जल। तो प्यास लगने पर हमें कैसा लगता है? गला सूखने लगता है, बेचैनी होती है तथा शरीर स्थिर होने लगता है। लेकिन जब हम पानी पी लेते हैं तो स्फूर्ति आ जाती है और हमारी बेचैनी दूर हो जाती है। तो हम अपने को तरोताज़ा भी महसूस करते हैं। जल का प्रयोग प्रतिदिन पीने, खाना पकाने, सफाई करने में, कपड़ा धोने, नहाने, सिंचाई, आग को बुझाने तथा विद्युत उत्पन्न करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। वायु की भांति जल भी सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, पक्षी, पक्षी भी, पेड़ पौधे भी जल पर निर्भर है। तभी तो हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। आइए ऊर्जा यानी कि सूर्य। हमें ऊर्जा का मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ऊर्जा हमारे चारों ओर लगभग अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश, बहता जल, बहती वायु, भोज्य पदार्थ, पेड़ पौधे, कोयला, खनिज तेल आदि ऊर्जा के कुछ सामान्य स्रोत है। ऊर्जा ही जीवन को आधार प्रदान करती है। यह पृथ्वी पर होने वाली सभी घटनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। भूमि। अधिकांश जीव जंतु एवं वनस्पतियों को भूमि आवास प्रदान करती है। जरा सोचिए, यदि भूमि न होती तो हम कहाँ रहते? हम अपना मकान भूमि पर ही तो बनाते हैं। भूमि पर उगे पेड़ पौधे के द्वारा ही हमें अधिकांश भोज्य सामग्री प्राप्त होती है। इसी पर हम खेती करके अनाज पैदा करते हैं। अब आप आगे है खाद्य पदार्थ। मनुष्य को अपनी भूख मिटाने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। हम खेती करके अनाज, फल फूल, मेवे आदि पैदा करते हैं। पशुओं के द्वारा हमें कुछ आहार प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी के द्वारा हमें दूध मिलता है और दूध से हम अन्य खाने योग्य चीज़ें बना लेते हैं, जैसे दही, खोआ, पनीर आदि। खेती से हमें चावल, दाल, गेहूँ, तिलहन, गन्ना आदि भी मिलता है। इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन से हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है। यदि आपको कई दिनों तक खाना खाने को न मिले तो क्या आप चल फिर पाएंगे? आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी। कहा जाता है कि जीना है तो खाना है। पेड़ पौधे और पशुओं की पारस्परिक निर्भरता। हमारे जीवन के लिए जिस तरह हवा, जल, मिट्टी आवश्यक है, उसी तरह
पेड़ पौधे और पशुओं पर भी हमारा जीवन निर्भर करता है। पेड़ पौधे को बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधे एक ओर जहां हमें भोज्य पदार्थ प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर जड़ी बूटियों एवं जलाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। पेड़ों से ही हमें खेती के उपकरण, फर्नीचर, कागज, दिया, सलाई आदि उद्योगों के लिए लकड़ी मिलती है। पेड़ हमें धूप से बचाकर छाया प्रदान करते हैं, अतः हमें अपने घर, स्कूल, सड़क के किनारे वृक्ष लगाकर पर्यावरण सुरक्षा में भरपूर योगदान देना चाहिए। इन पंक्तियाँ को देखें। जन जन को वृक्ष लगाना है, यदि सुख समृद्धि को पाना है। वृक्षों से हो जन कल्याण, वृक्ष विनाश से दुख महान। तो आगे हमें पेड़ पौधों की अनाधून कटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे अपने जीवन के बाद भी अनेक जीव जंतुओं के लिए भोजन और उपजाऊ खाद्य प्रदान करते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाली सभी संसाधनों की भरपाई करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए ईंधन तथा इमारती लकड़ी के लिए पेड़ पौधे को पहुंचाई जाने वाली क्षति को पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे वृक्षारोपण, वन महोत्सव, पेड़ लगाओ अभियान तथा सामाजिक वानिकी और पौधशाला की स्थापना आदि की है। ऐसे विलुप्त होते जीव जंतु मनुष्य प्रारंभ से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अपने शौक के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता रहा है। वह व्यापारिक लाभ के लिए भी पशुओं का शिकार करता है, जैसे कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृग, खूबसूरत सींगों के लिए बारसिंघा, महंगी खाल के लिए शेर, चीता आदि का शिकार किया जाता है। इसी प्रकार कछुओं, मगरमच्छ, हवेल आदि का भी बड़ी संख्या में शिकार उनके शरीर से लाभदायक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इससे अनेक जीवों की संख्या में कमी हो गई है तथा उनके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो जीवों की संख्या कम होने अथवा लुप्त हो जाने के से पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा उत्पन्न हो गया है, अतः सरकार ने इनके शिकार पर रोक लगा दी है। इन पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए अनेक नेशनल पार्क, पक्षी विहार बनाए गए हैं, जहां जाकर आप पशु पक्षियों को निर्भय विचरण करते देख सकते हैं। पौधों एवं जीवों की आपस में निर्भरता। पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। हम अपने भोजन का अधिकांश भाग पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसका लाभ कई प्रकार के कीट पतंगों और शाकाहारी जीव भी उठाते हैं। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टीडा, गाय, हिरन, खरगोश आदि ये अन्य जीव शाकाहारी जीवों पर निर्भर है। कई अन्य जीव दूसरे व जीव जो कीड़ों और छोटे जंतुओं को खाते हैं, जैसे छिपकली, मेढक आदि। ये जीव जंतु स्वयं दूसरे बड़े मांसाहारी जंतुओं का आहार बन जाते हैं, जैसे चील, बिल्ली, लोमड़ी, शेर, चीता आदि। अंत में सभी जंतुओं के अवशेषों फिर से पृथ्वी में मिल जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो ये सभी पेड़ पौधे न केवल मनुष्यों के लिए वरना पशुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए जाने कैसे। आप जानते हैं कि चिड़िया अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवर घास अथवा पौधे की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकृति के विभिन्न घटक पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जीव जंतुओं का मल मूत्र पौधे की वृद्धि हेतु खाद के रूप में सहायक है। पेड़ पौधे की पत्तियां खाकर कई जीव जंतु जीवित रहते हैं। इस प्रकार सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। तो शब्दावली पे ध्यान देते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, अंधाधुंध, बिना सोचे समझे, पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर होना। आगे प्रश्न है अभ्यास। पर्यावरण पर हम किस प्रकार निर्भर है? तो पर्यावरण पर हम निम्नलिखित निर्भर है। हमें जीवित रहने के लिए वायु, जल, ऊर्जा, खाद्य पदार्थ आदि की आवश्यकता होती है और ये सभी वस्तुएं हमें पर्यावरण से ही मिलती है।
आगे प्रश्न है कि हमें खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हमें खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मनुष्य को अपनी भूख मिटाने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। हम सब खेती करके अनाज फल फूल पैदा करते हैं। पशुओं द्वारा भी कुछ आहार हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे गाय भैंस बकरी से दूध प्राप्त हो जाते हैं और दूध दही से खोआ पनीर ये सब बना लेते हैं। और खेती से हमें चावल दाल गेहूँ तिलहन गन्ना आदि भी मिल जाता है। इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे प्रश्न है कि एक उदाहरण की सहायता से समझाइए कि मांसाहारी जीव पेड़ पौधे पर किस प्रकार निर्भर है। तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जीव जंतुओं का मलमूत्र पौधों को वृद्धि हेतु खाद्य के रूप में सहायक है। पेड़ पौधे की पत्तियां खाकर कई जीव जंतु जीवित रहते हैं। हिरण खरगोश आदि और मांसाहारी जंतु अपना इन्हें आहार बनाते हैं। इस तरह मांसाहारी जीव पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। आगे है प्रश्न कि हमारे जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है। तो प्यास लगने पर हमें कैसा लगता है, गला सूखने लगता है, बेचैनी होती है, शरीर स्थिर होने लगता है। लेकिन जब हम पानी पी लेते हैं तो स्फूर्ति आ जाती है और हमारी बेचैनी दूर हो जाती है। तो जल का प्रयोग प्रतिदिन खाने पीने, खाना पकाने, साफ सफाई और कपड़ा धोने में, यहाँ तक कि सिंचाई, आग बुझाने तथा विद्युत के उत्पन्न करने में जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। तो जल सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जल पर निर्भर है, इसलिए जल ही जीवन है। आगे प्रश्न है कि वन जंतुओं के संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने उपाय किए। तो वन जंतुओं के लिए हमारी सरकार ने नेशनल पार्क, पक्षी विहार बनवाए गए, जहां जाकर आप पशु पक्षियों को भी निर्भय विचरण करते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। आगे प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जीवित रहने के लिए वायु, जल तथा ऊर्जा, खाद्य पदार्थ आदि की आवश्यकता होती है। इसमें यही भर जाएगा, ऊर्जा, खाद्य पदार्थ आदि की। आगे प्रश्न है ख, खेती करके हम अनाज, फल फूल मेवे आदि पैदा करते हैं। आगे प्रश्न है ग, जन जन को वृक्ष लगाना है। यदि सुख समृद्धि को पाना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इसमें यही भरा जाएगा। अनेक छोटे जीव जंतु मांसाहारी जीवों का आहार बन जाते हैं। तो मांसाहारी, इसमें पशुओं के संरक्षण के लिए सरकार ने उनका शिकार करने पर रोक लगा दी। आगे प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे आगे दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ख, भोजन और उपजाऊ खाद्य देते हैं। ग, हमें छाया देते हैं। और घ, सभी विकल्प ठीक है। तो इसका आंसर है सभी विकल्प ठीक है। नंबर 2 में पर्यावरण संतुलन के लिए हमें क्या, तो इसमें क में है अंधाधुंध वनों की कटाई करना चाहिए। ख में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ग, कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसमें ख सही है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद।